हमारे पुराने ग्रंथों में उदाहरण काफ़ी सारे ग्रह गोचर के मिलते हैं। जैसे कि रामायण में एक उदाहरण दिया हुआ है कि रावण जो है बहुत ही पराक्रमी वीर और साहसी योद्धा था। विश्व विजय करने का ख्वाब उसकी आंखों में बसा हुआ था। एक बार नारद जी राम जी की कुंडली लेकर रावण के पास गए। उन्होंने रावण से कहा कि रावण, ये एक ऐसी कुंडली है जिसके द्वारा तुम पराजय प्राप्त करोगे। तो रावण ने राम की कुंडली जब देखी, उसने तुरंत ही क्योंकि वो इतना पराक्रमी था, उसने सभी को अपने वश में कर रखा था। उसके पास इतना ज्ञान था, ज्ञान के कारण उसे 10 सिरों का कहा जाता था कि उसे 10 दिशाओं का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। एक प्रकांड ब्राह्मण था वो। तो उसने तुरंत क्या किया, सभी ग्रहों को राम की कुंडली के अनुसार बिठा लिया। मगर उसने गलती कहाँ पर की? गलती उसने अंत में उस समय पर की क्योंकि उसे ये पता था कि लाभ भाव में बैठा हुआ प्रत्येक ग्रह बहुत ही उच्च का फल देता है, कभी भी आपको निगेटिव परिणाम नहीं देता। अपनी मौत से बस कुछ ही समय पहले उसे पता नहीं किस तरीके से विचार आया कि क्यों ना मैं अपने सभी ग्रहों को ले जाकर लाभ भाव में बिठा दूं। उसने जैसे ही लाभ भाव में जाकर सभी ग्रहों को बिठाया, कुछ ग्रहों की युतियाँ कुछ इस प्रकार बनी, कुछ ग्रहों की दृष्टियाँ इस प्रकार पड़ी कि उसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो गया। राम के हाथों रावण का वध हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं आपके लाभ भाव की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके मेजर ग्रहों की। गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके धन भाव में, धन की स्थितियों को प्रशस्त कर रहे हैं। राहु देव बैठे हुए हैं आपके लग्न में और शनि देव बैठे हुए हैं आपके व्यय भाव में, और वहीं केतु देव आपके व्यापार भाव में बैठकर आपके व्यापार की स्थितियों को प्रशस्त कर रहे हैं। अब बात करने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्र मंगल बुध की युति बनी हुई थी और बुध देव अब यहाँ से यहाँ गोचर करने वाले हैं। तो जब आपके लाभ भाव में बुध देव चले जाएंगे तो आपके लाभ भाव में जो कि सूर्य देव वहाँ पर पहले से ही विराजमान है, अब बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य बुध की जब भी युति होती है, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है, और ये एक बहुत दुर्लभ राजयोग है जो कि धन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, जो त्रिलोकी को प्रकाशमान कर रहा है वो जब एक राजयोग बनाकर आपके लाभ भाव को प्रकाशित करेगा तो सोचिए आपके लाभ में कितनी वृद्धि होने वाली है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक राजयोग आपके लाभ भाव को प्रकाशित करेगा, वो भी धन राजयोग, तो आपकी स्थिति बहुत ही उच्च होने वाली है। अब लाभ में बैठकर यह आपको देखिए, बुध सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्यदेव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। सूर्यदेव राज, सत्ता, वैभव, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव, आपकी आरोग्यता, पिता के कारक होते हैं, नेत्र के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। वहीं बुध देव आपकी बुद्धि, कम्युनिकेशन, पांडित्य, अब बुद्धि है तो बुद्धि में पांडित्य भी आ जाता है। कम्युनिकेशन और आपके जितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं उनके बुद्धदेव बहुत ही प्रबल थे, उच्च के थे। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह बैठकर यानी कि आपकी बुद्धि से आपके यश, वैभव, कीर्ति होने वाली है। आपके ज्ञान का लोहा सर्वत्र फैलेगा और आपके ज्ञान का प्रकाश चाहूँ और जब फैलेगा तो आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपका व्यक्तित्व एक असाधारण व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में जाना जाएगा। आप इस समय जिधर भी जाएंगे, जहाँ भी आप अपनी कोई बात कहेंगे, वहाँ लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ आप अपनी सलाह देते थे, लोग उसे अवॉइड कर देते थे, आप एक नगण्य पर्सन के रूप में थे। लेकिन यह समय वो समय है कि जब आपके, देखिए मैंने इसीलिए आपको वो कहानी सुनाई कि हमारे शास्त्रों में भी इन चीज़ों का वर्णन मिलता है
कि जब ग्रह गोचर में ग्रहों की स्थितियां आपके अनुरूप होती हैं तो आपके जीवन में बदलाव अपने आप होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब कोई राजयोग बेशक थोड़े समय के लिए ही बना हो, लेकिन अपना प्रभाव दिए बगैर नहीं रहेगा। इस समय पर आपके लाभ भाव को प्रकाशित कर रहे हैं सूर्य और बुध, और आपके लाभ की स्थितियों को बहुत प्रशस्त कर रहे हैं। इस समय आपके लाभ में बहुत ही बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपका लाभ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त करेगा। आपके पिछले कुछ समय में यदि कुछ लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं तो वो इस समय पर स्टार्ट होंगे। अगर आप अपने लाभ के लिए कोई नया रास्ता बनाना चाहते हैं तो भी बहुत उत्तम योग है। अगर आप इस समय देखिए, आपके अप्रत्याशित रूप से धन आगमन के सोर्स बन रहे हैं। आपको स्वयं ही नहीं पता होगा कि कहाँ से धन, कैसे धन, अचानक ही धन योग हो बनेंगे, क्योंकि राहु देव आपके लग्नगत बैठे हुए हैं और आपका तो 11 भावों से ही संबंध है। लग्न विशेष होती है, तो इस समय आपके जीवन में अचानक ही खुशियों का आगमन हो रहा है। देखिए, जब धन आता है तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं और आपके खुशियाँ भी घर में आने लगती हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। अब जब यही बुधादित्य राजयोग, और इस समय पर आपके बड़े भाई बहनों को आपको पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में आपके बड़े भाई बहनों का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलेगा। जब वहीं लाभ भाव से यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो इस समय पर आपके देखिए ज्ञान में, जैसा कि मैंने बताया कि बुधदेव जो हैं आपके ज्ञान के कारक होते हैं, तो इस समय पर यहाँ पर बैठकर आपके ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। आपके ज्ञान का लोहा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चहु और फैलेगा। आपके ज्ञान से आपका यश, वैभव, कीर्ति होगी। लोग आपको जानेंगे, एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में आप उभरेंगे। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध बिताने का समय मिलेगा। अपने लव पार्टनर को आप महंगे महंगे गिफ्ट देंगे और लव पार्टनर का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ समय में कुछ गलत फहमियों की वजह से आपके लव पार्टनर के साथ थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई थी, वो अब दूर होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय पर आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और देखिए, बुधदेव कहाँ के स्वामी होते हैं, आपके दाम्पत्य के स्वामी होते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो आपके घर में मैंने बताया ना कि नित नई खुशियाँ आएंगी, सबका एक दूसरे को प्रेम संपूर्ण सहयोग मिलेगा और आपको दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। अब षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव, तो इस समय पर अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसे चुकाने की शुरुआत कर सकते हैं। और पहली बात तो जिन लोगों ने भी उपाय किए हैं वो उन्हें ऋण लेने की स्थितियां आई ही नहीं हैं। किसी कंपटीशन वगैरह में बैठ रहे हैं आप तो आपके जीवन में कंपटीशन का रिजल्ट 100% आपके पक्ष में आएगा। शत्रु इस समय आपसे दब कर रहेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही सुंदर संयोग बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। इस समय अचानक ही धन लाभ के सोर्स बनेंगे और इस समय पर थोड़ा सा आप दांतों से संबंधित समस्याओं को, नसों से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, तो इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। पिछले कुछ समय से यदि कोई समस्या आ रही थी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम, हृदय रोग, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहले से अगर कोई समस्या थी तो उसे आप अवॉइड ना करें। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमें जीवन में अपने ग्रहों के उपाय करते रहने चाहिए। ग्रह अगर खराब होगा तो वो अच्छा हो जाएगा और अच्छा जन्म के समय से एक ऑरा हमारे चारों ओर फैली हुई होती है। वही ऑरा हमारी आने वाली ब्रह्मांड से तरंगों को एब्जॉर्ब करती है। अगर ऑरा निगेटिव है तो वो उन किरणों को निगेटिव वे में परिवर्तित कर देती है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रूप में आत्मसात करती है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि उपायों के द्वारा हम उस ऑरा को सही करते हैं। जब वो ऑरा सही हो जाती है तो आने वाले तरंगों को, ब्रह्मांड से तो जो तरंगे आ रही हैं उन्हें वो पॉजिटिव रूप में आत्मसात करती है। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले सूर्य देव के लिए आपको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर, वैसे भी मीन राशि के आप जातक हैं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और आध्यात्मिक रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। देखिए, सूर्यदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपाय करने से आपको तुरंत ही उनके लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं।
सूर्यदेव के लिए बीज मंत्रों का जाप करें तो ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्यदेव का बीज मंत्र, और बुध देव के बीज मंत्रों का जाप ओम बम बुद्धाय नमः। इन मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार जाप प्रारंभ कर सकते हैं। बुध देव के लिए अगर आप चाहें तो आप देखिए, बुद्धि के कारक होते हैं शुक्र। मंगलवार को आप कांच के बर्तन में थोड़ी सी हरी मूंग भिगो दें और सुबह उठकर उसे पक्षियों को डाल दें। बुधवार को आप हरी सब्जियां, चाहे वो मूली हो, धनिया हो, पालक हो, कोई भी सब्जी हो, मंदिर में दान करें या फिर गाय को खिलाएं। मात्र इतने से नियमित उपाय करने से आप अपने जीवन में इस बुधादित्य राजयोग का लाभ अति उत्तम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।